अल्लाह ने पढ़ाया या नबीउल्लाह ने? जरा जोर से। रसूल अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर ने कलमा पढ़ाया। तुम्हें हक का रास्ता किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। अच्छे और बुरे की तमीज किसने बताई? रसूल अल्लाह ने बताई। फिर बोलते हैं गैरुल्लाह से मदद लेना शिर्क। फिर हौले ये सब कहां से लिया रे? अक्ल में अब तक मेरे बात ही नहीं गुजरी भाई। सब ले रहा गैरुल्लाह से। कुरान किसने दिया? बोलो अल्लाह ने। टेंशन न बोलो, बोलो अल्लाह ने। अल्लाह ने किसको? तुम्हारा कुरान का देने वाला अल्लाह, मगर दिया किसको? रसूल अल्लाह को दिया। अच्छा, रसूल अल्लाह को भी दिया तो डायरेक्ट नहीं जरा देखो नबी ले लो, नहीं जिब्रील लग जाके दे दो। इतने मदद, इतनी हेल्प, इतने वसीले, इतने जरिए, सब दिन पूरा जरियों पे टिके हुआ है। ये हौला फार्मूला चुप अल्लाह से लो। कहां से लाए रे बड़े भाई ये फार्मूला? गौर करने वाली बात है मेरे भाई। अब हदीस 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 हुल्लड़ मचा रहा पट्टा। एक नई नेमत मिल गई है साहब, वो धूम मचा रहा। हदीस बोलते कि फुप्पा डर जा रहे हैं, चिच्चा डर जा रहे हैं, खालूबा डर जा रहे हैं। माँ हदीस बोल जाएंगे, क्या पता क्या माँ हदीस बोल रहा है, डरा के मुर्दा निकाल दे रहा सामने। अबे हौले हदीस भी मिली रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे रसूल अल्लाह देखो डायरेक्ट बोले। रसूल अल्लाह हजरत अबू बकर को बोले, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत अबू बकर हजरत उमर को बोले, सुभान अल्लाह। हजरत उमर हजरत उस्मान को पहुंचाए। हजरत उस्मान मौला अली को दिए, सुभान अल्लाह। अलीउल मुर्तजा मौला हसन को दिए। मौला हसन मौला हुसैन को दिए। हुसैन जैनुल आबिदीन को दिए। जैनुल आबिदीन इमाम बाकिर को दिए। इमाम बाकिर मौला मूसा हजरत जाफर सादिक को दिए। मौला जाफर सादिक इमाम मूसा काजिम को दिए। इमाम मूसा काजिम आके इमाम बुखारी को दिए। इतने वसीले 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 चले तो हदीस की किताब बनती। बेशक बेशक। पूरे हदीस के अंदर खाली हदीस नहीं है, सनद लिखी हुई थी पूरी। फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने फुला से रिवायत किया, फुला ने। इतनी हेल्प लेके हदीस लेके नीचे आके बोलता हेल्प नहीं लेना। अगर मदद लेना शिर्क है तो सबसे बड़े शिर्क का नाम हदीस है, क्योंकि बगैर मदद के हदीस पहुंच नहीं नीचे। बेशक पहुंची। बाज हदीसें ऐसी है रसूल अल्लाह और इंतहाई रावी के बीच में, इंतहाई रावी के बीच में 20 रावी है, 10 रावी है, 25 रावी है। और अभी सनद का सिलसिला, हदीस की रुवात का सिलसिला बंद नहीं हुआ, अभी भी चल रहा। अरब में आज भी हदीस बयान हो रही है रिवायत के साथ। तो वो अगर देख लेंगे तो रसूल अल्लाह से लेकर यहां तक 1400 साल में बीच के रावी कमो बेश 100 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा है, 150 से ज्यादा है। मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं कि वसीला लेना मना है, डायरेक्ट अल्लाह से लो। तो भी डायरेक्ट हदीस भी रसूल अल्लाह से ले। दीन का पूरा दारो मदार वसीले पे टिका हुआ है मेरे भाई। बेशक, बेशक। आप ताजुल औलिया को छोड़े तो ताजुल औलिया का कुछ भी नहीं बिगड़ता। बेशक। छोड़ने वाले की आखिरत बिगड़ जाती। बेशक, हक है। ताजुल औलिया को हमारी जरूरत नहीं है। बेशक। हम अरे अगर इनकी मर्जी ही है कि अगर इनको अपनी गुंबद का काम कराना है, बुरा ना माने,
इनको अगर अपनी गुंबद का काम कराना है तो मेरे जैसे मुसलमान की इनको जरूरत ही नहीं है। बेशक ये तो खैरों को बुला के काम करा ले, सुभान अल्लाह, इनके इख्तियार की बात है, वाह, इनके इख्तियार की बात है। इनको अगर अपनी मजार पर फूल की चादर चढ़ाना है तो इनको मेरे जैसे आपके जैसे मुसलमान की कोई हाजत ही नहीं है। आ जाए तो गुड, नहीं आया तो वेरी गुड। ये तो खैरों को बुला के भी फूल चढ़ा लेते हैं मेरे भाई। बेशक ये अल्लाह के बंदे हैं मेरे भाई, ये आपका हमारा इंतखाब नहीं है, ये खुदा का इंतखाब है। बेशक सुभान अल्लाह। हम समझ रहे हैं हमारे आने से दरगाह को फायदा होगा, आज के बाद 1 रुपया चंदा नहीं डालना, हो सके तो डब्बे में से गल्ले में से थोड़े ले लेके चल जाना। ये तुम्हारे सिक्कों का मोहताज दरबार नहीं है जी, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो दरबार है जिसे चाहे बुला के शहंशाहत नवाज, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जिसे चाहे बुलाकर फकीर को बादशाह बना दे। हक है, सुभान अल्लाह, और मुझ जैसे हकीर को बुला के यहाँ खड़ा कर ले, ये वो दरबार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये इनकी शान है मेरे भाई, ये वलीउल्लाह है जी, ये वलीउल्लाह है। वलीउल्लाह का मालूम माना अल्लाह का दोस्त। बेशक अल्लाह कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाह। इनको वलीउल्लाह हम लोग नहीं बोले, मुफ्तिया नहीं बोले, इनको वलीउल्लाह अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह, इनको अल्लाह कह रहा ये मेरे दोस्त है। मैं खूब गौर करा, बंदे तो है कि दोस्त कहीं को बोला। वाह वाह वाह, पॉइंट टू बी नोटेड। सुभान अल्लाह, सोचने के बात आए, समझे तो वहां भी नहीं बनते, बेशक बेशक, वाह वाह वाह, नहीं समझे तो खड़े खड़े उखड़ जाते। वाह वाह, अच्छे अच्छे चलते चलते सट बोल के निकल जाते। हाथ अरे अच्छा था ना, गया बोले बात। ये बात समझने के अल्लाह कह रहा है। मुफ्ती साहब को मुफ्ती साहब बंदे बोले, बेशक अल्लाह ने बोला मुफ्ती साहब बंदे बोले, मौलवी साहब बंदे बोले, मौलाना साहब बंदे बोले, मुखर्रिर साहब बंदे बोले, वलीउल्लाह अल्लाह बोला। सुभान अल्लाह, अल्लाह बोला वलीउल्लाह, ये अल्लाह का दोस्त है। मैं सोचने लगा अल्लाह दोस्त कहीं को बोला, पॉइंट टू बी नोटेड, मौला दोस्त कहीं को बोला। तो रब कहा मैं वहदहू ला शरीक हूं, सुभान अल्लाह, मैं एकता हूं, सुभान अल्लाह, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे ना भांजे है ना भतीजे है, मेरे ना भाई है ना बहन है, मैं हर चीज से पाक हूं। मगर फिर कोई ये ना सोचे मौला जब तेरा कोई नहीं है तो फिर तेरे तक आऊं कैसे। वाह 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 वाह, क्या बात। बेटा है तो वसीला लेकर आता था, बेटा है नहीं। बाप है तो रिकमेंड लगा के आता था, तेरा कोई बाप है नहीं। तेरा भतीजा रहे तो चापलूसी करके आता था, तेरा भतीजा है नहीं। एक साहब मिला है, कौन इनसे मिलो? अरे कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर के भतीजे हैं। तू लोन लेने की चक्कर में दिख रहा। अल्लाह का कोई भतीजा है नहीं। मौला रहता तो चापलूसी करके तेरे तक पहुंचता, तेरी जन्नत ले लेता। मौला तेरा तो कोई है नहीं तो करूं क्या? रब ने कहा बंदे परेशान ना होना, मैं बाप नहीं रखता, मैं भाई नहीं रखता, मैं बेटा भतीजा भांजा नहीं रखता। तो क्या हुआ? ताजुल औलिया की शक्ल में दोस्त तो रखता हूं।
मैं भांजा भतीजा नहीं रखता तो क्या हुआ, गरीब नवाज की शक्ल में एक दोस्त तो रखता हूँ। मेरे बंदे में रिश्तेदार नहीं रखता तो क्या हुआ, गौसे आजम की शक्ल में एक दोस्त तो रखता हूँ। मेरे बंदे में रिश्तेदार नहीं रखता तो क्या हुआ, हसन जैसा महबूब तो रखता हूँ, हुसैन जैसा प्यारा रखता हूँ, अली जैसा दुलारा रखता हूँ, मोहम्मद जैसा हबीब रखता हूँ। इमाम अली सुल्तान मदीना, इमाम अली सुल्तान मदीना, नारे तकबीर, नारा रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, अज़मत औलिया इकराम, नारा तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान। कहा बंदो मैं हबीब रखता हूँ, मैं रहमतुल लिल आलमीन रखता हूँ, सारी कायनात को शफाअत कराने वाला मोहम्मद रखता हूँ, अपने गुलामों को जन्नत में ले जाने वाला गौसे आजम रखता हूँ, अपने आशिकों को बख्शाने वाला गरीब नवाज रखता हूँ, और अपने दर पे आने के बाद मुरादें पूरी करवाने वाला ताजुद्दीन बाबा ताजुल औलिया रखता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया। दोस्तों ये अल्लाह के दोस्त हैं। एक मिसाल देता हूँ पूरी अंदर उतरती जाए। एक नागपुर वाला क्या करा मालूम, बच्चा एक बेहतरीन पल्सर खरीदा 220। बंद हो गई नहीं, चल दिया, ओके नो प्रॉब्लम। 220 लिया, लाके घर के सामने रखा, बहनों ही साहब दे दो पाओ, हम आपको तो दिए नहीं, और खुद नए नए गाड़ियां खरीद रहे। चाबी तो दे मैं जरा, ट्राल मारेंगे बहनों ही साहब। बहनों ही बोले मालूम ना, हाँ वो तो सब कुछ मालूम, कुछ क्यों पूछा भाई। कई लोग सितम का शिकार हैं, कई लोग दर्द से गुजर रहे हैं, अल्लाह का अजाब बन गया है ये जमाने में बहनोई। अब जान दो वो मैटर नहीं है, फिर कभी इंशाल्लाह। अल्लाह हिदायत दे सबको, जैसे अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं ससुराल से भी मोहब्बत करने की तौफीक। जोर से बोलो जी, कबूल हो गया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों देखो कितना खुश हो रहे, देखो बोले मौलाना को मेरे बारे में कैसा मालूम हो गया। और करने वाली बात है दोस्तों, बोले मैं चाबी दो, अरे नहीं भाईजान अभी निकल रहा हूं मैं इधर, प्लीज फिर आई जब लाइट ले लिया, वीआईपी चाबी नहीं है ना, जरा ज्यादा मोहब्बत रहती है, एक आध मरतबा गिरी तो मोहब्बत जरा कम हो जाती है। नई कार लाए तो मोहब्बत हो, 2-3 स्क्रैचेस लगे तो नॉर्मल हो जाता, बुखार उतर जाता पूरा। कानून है वो, हर नई चीज से लोगों को प्यार होता है। फिर उसके बाद छोटा भाई आया, थोड़ी देर बाद भाईजान नई गाड़ी लाया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जरा चाबी ले, ट्रॉल मार, चप बैठ काम, कहीं भी लगा होगा देंगे, 20 लाख गाड़ी है ना, बाद में देंगे। बहनों को भी लाइट ले लिया, भाई को भी लाइट ले लिया। 2 घंटे के बाद दोस्त आए, पट्टे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कहा जरा चाबी तो दो, निकाला फेंक दिया। क्यों? दोस्त है। दोस्ती होती ही निराली है। निकाल के ले लिया। आप लोगों ने अरे ऐसी कैसी निराली नहीं थी यार, दोस्ती अजीब बातें करे मौलाना। ईमानदारी से बोलो, चाय पीने होटल को गए तो छोटे भाई के साथ जाते, वाह, चाचा के साथ जाते, किसके साथ जाते? हाँ हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे है। ये है दोस्त की शान, जो घर में बीवी को दाल खाना खिला के बाहर बिरयानी खा लेते। अब तो पूरा समझ गए आप लोग, ये है दोस्त। तो बोले दोस्त है, दोस्त बोला, निकाला चाबी फेंक दिया,
दोस्ता लिए झूम ट्रॉल मारे, होने ही परेशान, भाई परेशान। हम लोग वहाँ पूछे लाइट ले लिया बेटा, उन्हें पूछते ले लिया। दोस्त है बोले मेरा, खुदा की कसम दोस्तों, तुम्हारा और मेरा ये दोस्त है जिसके साथ तुम खाते और खिलाते अपना वक्त बिताते हो। ये तो हमारी दुनिया की गरज की दोस्ती, 4 दिन की दोस्ती है, फिर इसके बाद सवाल है। मगर ये जो बंदा है, सुभान अल्लाह, ये किसी मामूली जात का दोस्त नहीं, अल्लाह कह रहा है ये मेरा दोस्त है। सुभान अल्लाह, बेशक। और जब ये दोस्त इसके दरबार पर ये गुलाम इसलिए आते हैं क्योंकि हमें मालूम है हम गुनाहगार, सियाहकार, खताकार मांगते जाए, तो हमारी दुआओं को आसमान में जाने से पहले कभी कबीरा गुनाह रोक रहा है, कभी सगीरा गुनाह रोक रहा है, कभी खताएं रोक रही है, कभी सियाकारियां रोक रही है, कभी माँ बाप की नाफरमानी रोक रही है, कभी बेनमाजी होना हमारी दुआओं की कबूलियत को रोक रहा है। तो हमने भी डिसाइड कर लिया है, अल्लाह अगर हम गुनाहगारों की तौबा कबूल नहीं होती है तो ले मौला, अब हम तेरे महबूब के दरबार पे आएंगे, सुभान अल्लाह, बेशक, इनको वसीला बनाएंगे, इनसे फरियाद करेंगे, बेशक। कहेंगे कि ताजुल औलिया आप अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने आपको अपना दोस्त बनाया। बेशक। मेरे कारोबार में टेंशन चल रही है, मेरे मसाइल में टेंशन है, मेरे घर में टेंशन है, मेरी जिंदगी में टेंशन है, मेरी सेहत में टेंशन है, मेरी तिजारत में टेंशन है। सरकार जरा आप कह दो। ताजुल औलिया की आजीज़ी ने जवाब दिया, बंदे मैं भी तेरा बंदा हूं, मैं भी तेरी तरह बंदा हूं, तू भी मांग ले, मैं भी मांगता हूं, मगर तेरा रद्द हो जाए तो मेरा कबूल कैसे हो सकता है। तो हमने ताजुल औलिया से कहा, सुनो हुजूर, रद्द हमारा हो सकता है, हमारी फरियाद रद्द हो सकती है क्योंकि हम गुनाहगार, खताकार, सियाकार हैं, मगर आपकी दुआ रद्द नहीं होगी क्योंकि दोस्त कभी दोस्त की बात को नहीं ठुकराता। इसलिए मुसलमानों ने भी डिसाइड कर दिया, मांगेंगे तो अल्लाह के घर में भी, लेकिन जब मसले हल नहीं होंगे तो फिर ताजुल औलिया को छोड़ेंगे नहीं। बेशक ये अल्लाह के दोस्त हैं, दोस्त की बात को कभी दोस्त रद्द नहीं करता। हम लोग नहीं बनाए भाई, ये कानून अल्लाह बनाया, से अल्लाह कह रहा है बंदों के मेरा दोस्त है, मेरी औलाद नहीं है, मेरा खानदान नहीं है, परेशान न होना, मैं वहदहू ला शरीक हूं, मगर बंदों में जहां औलाद नहीं रखता, खानदान नहीं रखता, वहां दोस्त रखता हूं। इनका दामन थाम लो, नजात हो जाए। सुभान अल्लाह। इनके सदक़े में यहां भी बेड़ा पार, इनके सदक़े में वहां भी बेड़ा पार। अजी ये तो ऐसे दोस्त है, ये तो खैरों को भी मायूस नहीं लौटाते। एक अच्छी बात बताता हूं इस जुमले पर, यहां पर गैर मुस्लिम लोग आते नहीं आते? वेरी गुड, बहुत आते। और सिर्फ ये ताजुल औलिया का एक निराला मामला नहीं है, बल्कि हर वली की शान है, उनके दरबार में गैर मुस्लिम आते हैं। मैं गौर करके देखा, फिर हम लोग का नहीं आते। गौर करिए भाई, हमारे पास मुफ्ती साहब का है, उन्होंने मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे, मेरे क्या छोड़ रहे, अंगार लगा देंगे तो भाग जा रहा। मुफ्ती साहब के पास, मौलवी साहब के पास, अल्लामा साहब के पास, मुखर्रिर साहब के पास कोई गैर मुस्लिम नहीं आता। इमाम साहब के पास, मौजन साहब के पास नहीं आता भाई। अजीब व गरीब मामला है, उसको मालूम है हम लोग भी, फिर भी नहीं आता है। मगर यहाँ बाहर निकाल, खादिम बड़ा निकाल बाहर, फिर और खादिम परेशान, ये कह रहे भाई इतना निकालते जा रहे हैं, घुसते जा रहा अंदर।
या किस्सा उल्टा है? बात क्या है? गौर करो, हमारे पास क्यों नहीं आते, आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास आया तो हम लोग ऊपर से नीचे देखते। पैंट पुशर्ट पहन गया, निकाल। धोती पहन गया, निकाल। बगैर टोपी क्या है, निकाल। खाली निकालना निकालना निकालना, रखने का है नहीं। मैंने बोला ये मौलवी लोग का खाली नहीं, मस्जिद में चलेगा, कहाँ रखने क्या, निकाल। अरे बाप रे, वजू कराने का, निकाल। मैंने बोला ये खाली बढ़ा रहे, यहाँ पे आने का सिस्टम है ही नहीं। खुदा की कसम, हम लोगों को निकालते हैं और लोग हमारे पास आते तो मसले हल करने के बजाय उसके मसले और बिगाड़ देते हैं। इसलिए हमारे पास कोई नहीं आता, मगर ये ताजुल औलिया है, यहाँ गैर मुस्लिम भी आता है, बे औलाद होके आया तो अल्लाह के फजल से ताजुल औलिया की दुआ से उसे भी औलाद हो जाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो अपनी बिपता लेकर आता है, सरकार उस पे भी नजरे करम करते हैं। वो परेशानी ले आता है, उस पे भी नजरे करम करते हैं। वो मुसीबत ले आता है, उस पे भी करम करते हैं। वो दर्द लेकर आता है, उस पे भी करम करते हैं। वो गंदगी लेकर आता है, नापाकी की हालत में आता है, बेवुजू होकर आता है, उस पे भी नजरे करम करते हैं। तो इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि कहीं जाओ या ना जाओ, मगर दरे ताजुल औलिया को कभी नहीं छोड़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया। सुभान अल्लाह। यहां हर एक की झोली भरी जाती है। खुदा की कसम, यहां से कोई मायूस नहीं लौटता। क्यों नहीं लौटता मेरे भाई? क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये देते हैं मेरे भाई। अल्लाह इनके जरिए से देता है, ये अल्लाह का कुदरती निजाम है। अल्लाह जब किसी की झोली भरना चाहता है, डायरेक्ट नहीं भरता। अरे पहले तो ये फलसफा जानवरों को भी मालूम था मेरे भाई। अफसोस की बात है, आज इंसान कह रहा है दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता, दरगाहों पे कुछ नहीं मिलता। इंसान होकर जानवरों से भी बदतर हो गया। अरे करबला के मैदान में चलो, सुभान अल्लाह, तो पता चले जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डालकर जालिम कौम, यजीदी, जहन्नमी, मनहूस और बदबख्त कैदी बनाकर खानदाने नबूवत के इस अजीम सुपूत को इज्जतदार पर्दा नशीन खवातीन के साथ ले जा रहे थे, तो दौरान सफर एक हरनी दौड़ती हुई, भागती हुई, दौड़ती हुई, भागती हुई, हाँपती हुई, घबराती हुई, हैबत और खौफ के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आकर निपट गई। सुभान अल्लाह। ये करबला का मजलूम जिसने अपनी आंखों से 72 लाशों को देखा हो, जिसकी आंखों के सामने जिसकी खानदान की औरतों की चादरें छीन ली गई हो, इंतहाई मजलूम जब आकर हरनी इनको लिपट जाती है, इनको पकड़ लेती है, सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जमीन पर बैठकर उस हरनी को अपने सीने से लगा लेते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उसको हाथ फैलाते हैं, हाथ फैलाकर उसको जो है तसल्ली देते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उसको इत्मीनान दिलाते हैं। सोचते ही रहते हैं कि आखिर मसला क्या है, बेचारी इतनी भागी हुई, घबराई हुई, परेशान हाल है। अभी उसके साथ आप तसल्ली वाला मामला तय ही कर रहे हैं कि एक शिकारी दौड़ता हुआ तीर और कमान के साथ वहां आ पहुंचा। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जैसे उस जालिम को देखा तो समझ गए कि ये शिकारी से शिकार करना चाहता है, ये अपनी जान बचाकर भाग रही है, और जब हम इसे मिले तो ये हमें अपना समझकर तसल्ली के लिए हमारे पास आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बकरी को उस हरनी को अपने सीने से लगा लिया, और वो जालिम शिकारी कहने लगा, ए मजलूम, ए कैदी, इसको छोड़ दे। कहा भाई क्यों? कहा इसको छोड़ दे, ये मेरा
मैं इसे शिकार करने निकला हूं। तो कहा भाई इसका शिकार क्यों करना चाहता है, बेचारी का तो क्यों कत्ल करना चाहता है?